हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। जो भी ऑनलाइन है आ जाइए। थोड़ा देर तो हो गई लेकिन मैं आ गई। वादा जो किया था, कहानी जो सुनानी थी, बेहद शानदार कहानी थी जो मैंने पढ़ी थी। और वो इतनी सुंदर कहानी है, अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी कह उठेंगे वाह 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 वाह। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये सब बोलने वाले, ये सब कहने वाले जितने भी राष्ट्र भक्त हैं, देश प्रेमी हैं, वो ज़रूर इस कहानी को सुनिएगा। आप सबको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से रक्षा मंत्रालय को एक पत्र आता है। ध्यान से सुनिएगा जो भी ऑनलाइन है। रक्षा मंत्रालय को एक पत्र आता है। 20 साल पहले की बात है। 7 तारीख थी उस वक्त, 7 जुलाई 2000। और मैं ये कहानी अपनी मर्जी से नहीं सुनाऊंगी आपको, बिल्कुल रियल जो फैक्ट है ना वो बताऊंगी। प्रेम कौशल जी, जय श्री राम जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका स्वागत है। ध्यान से सुनिएगा, बेहद शानदार कहानी है और ये हमें भारत भूमि से प्यार करना सिखाती है। ये हमें ये बताती है कि हम इस भारत भूमि की संतान हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दिनेश जगानी जी कह रहे हैं सो स्वीट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू। तो मैं जो कहानी सुना रही थी फिर से शुरू करती हूँ। 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से रक्षा मंत्रालय को एक पत्र आता है और वो उसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है कि यदि संभव हो तो क्या मैं और मेरी पत्नी उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है क्या हमको, जहां पर हमारा पुत्र शहीद हुआ था। हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक दंपति रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर कहते हैं कि हम उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां पर हमारे पुत्र ने भारत भूमि की रक्षा करते हुए आखिरी सांस ली थी। अगर हमें अनुमति दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, और अगर रक्षा कारणों से हमें अनुमति नहीं दी जा सकती तो भी कोई बात नहीं, हमें उसका कोई दुख नहीं होगा। मैं जानता हूँ, उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो मैं अपना आवेदन वापस ले लूँगा। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दौरे की लागत क्या है, उनको यहाँ पर बुलाने का खर्चा कितना होगा। जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा और भुगतान पूरा अपने वेतन से ही करूँगा। अगर विभाग तैयार भी नहीं है, रक्षा मंत्रालय तैयार भी नहीं है, तो भी मैं उन दोनों को यहाँ पर बुलाऊंगा। उनका इकलौता लड़का जो शहीद हुआ है, उसका नाम, उसका मृतक का नायक, उसको नायक बोलते हैं, जो शहीद हो जाते हैं ना उनको नायक बोलते हैं। नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपति को ससम्मान उस स्थान पर लाया जाता है, उस अधिकारी के कहने से, उस अधिकारी के वेतन के खर्चे से, जहाँ पर उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी। जो उसके सैनिक के फादर थे वो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, यानी कि अध्यापक थे। तो जब वो आते हैं तो एक सिपाही आता है और उनको एक फूलों का गुच्छा देता है, उनके पैर छूता है और उनकी आंखें पोंछता है। तो वो जो उनके पिताजी थे, शिक्षक थे, वो कहते हैं कि आप तो एक अधिकारी हैं, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। सिपाही ने कहा, ठीक है सर, मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, लेकिन मैं आपके पैर इसलिए छू रहा हूँ कि जब आपके पुत्र की मृत्यु हुई थी उस समय सिर्फ मैं ही उसके साथ था, और उसकी बहादुरी के जो सीन है, जो देखा, वो मैंने ही देखा था। कहता है कि जब पाकिस्तान, मैं अभी पढ़कर सुनाती हूँ आपको, बिल्कुल डिट्टो बताऊंगी। सर, मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा था। डेथ चार्ज के लिए क्यों जा रहा था? क्योंकि पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे और हम 530 फीट की दूरी तक आगे बढ़े। हम एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। मैंने कहा आपके बेटे से, सर मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूँ। डेथ चार्ज के लिए जाने का मतलब है कि उनकी मौत निश्चित है। मैं उनकी गोलियां लेने जा रहा हूं, उनके बंकर पे जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा और उसके बाद आप सब जाकर बंकर पर कब्जा कर लेना। मैं उनके बंकर की ओर भागने ही वाला था, लेकिन आपके बेटे ने मुझे रोक लिया। कहा कि तुम विवाहित हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन मैं अविवाहित हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। और उसने बिना हिचकिचाहट के मेरे से ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज पर खुद भाग गया। उसने बंकर पर ग्रेनेड फेंका और हमने बंकर पर हमला कर लिया और वो शहीद हो गया।
और बड़ी खुशी खुशी, उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था, उसने 1 मिनट नहीं सोचा कितनी बड़ी बात है। और जब मैं उसके पास पहुंचा, उसको 46 गोलियां लगी थीं, उसके बदन पर 46 गोलियां थीं। उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ा और उसके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, भारत माता की जय। तो हालांकि मुझे इन फूलों को आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिला है, और उसके चरणों में सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि उसकी बॉडी को उसके गांव ले जाया नहीं गया, क्योंकि उसने अपने मरने से पहले अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। जो शिक्षक थे उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन शिक्षक बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे के लिए एक शर्ट खरीदी थी, एक कमीज खरीदी थी, और मैं उसको अपने साथ लाया था। मैंने सोचा था कि जहाँ पर वो शहीद हुआ था उस जगह पर मैं ये शर्ट रखूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बेटा कि आप इस शर्ट को पहने। आप इस शर्ट के असली हकदार हैं, क्योंकि आप मेरे बेटे के साथ आखिरी समय तक थे और आपने उसकी वीरता को इतने नज़दीक से देखा, और आपने उसकी वीरता की कहानी आंखों देखी मुझे सुनाई, जो शायद आप नहीं सुनाते तो मैं नहीं सुन पाती। कारगिल के उस हीरो का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा, और उनके पिताजी का नाम था गिरधारी लाल बत्रा। उनकी माताजी का नाम है कमलकांता। ये हमारे असली हीरो हैं फ्रेंड्स, ये हमारे असली हीरो हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड के जो हीरोज़ होते हैं वो हमारे असली हीरो नहीं होते। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू जाती है। जब से मैंने इसको पढ़ा है ना, तब से मैं जब से इसको याद कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ मैं जिसको जानती हूँ सबको ये कहानी सुनाऊँ। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे, और जब भी मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ तो मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी वही सब सुने, देखें और महसूस करें जो मैं करती हूँ। हमें इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की प्रेरणादायक कथाएं और जो लेख होते हैं वो पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की जो आग है हमेशा जलती रहे, और हम जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसी काम पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। दिव्या गोसाई मेरी प्यारी बहन कैसी हैं? पवन कुमार जी जय जय श्री राम कैसे हैं? रोशन कुमार जी जय श्री राम जी। भारती चौहान कैसी हैं बहन आप? चंदना जैन जय जिनेन्द्र बहन कैसी हैं? सीमा खरवाल जी जय श्री राम। दिनेश जगानी जी जय श्री राम। और जो भी हैं, आशीष व्यास जी जय श्री राम। दिनेश जगानी जी जय श्री राम। दिव्या गोसाई जी जय श्री राम। शमीम खान जी जय श्री राम। राजेंद्र तिवारी जी जय श्री राम। और दिनेश जगानी जी और प्रेम कौशल जी सबसे पहले आए थे, जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम वंदे मातरम, भारत माता की जय तो बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, रोज रोज कहते हैं, लेकिन इन किस्से कहानियों को पढ़कर जब मुँह से भारत माता की जय निकलता है ना, तो वो दिल से निकलता है, आत्मा से निकलता है, और वो हमें उकसाता है अपनी भारत माता को जय जयकार दुनिया से करवाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर रात आप सब ने मेरी कहानी सुनी, मेरा साथ दिया, और मेरा मन हल्का हो गया आप सबसे ये बात करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने परिवार के साथ ये सब बातें कर रही हूँ। डीपी सिंह जी जय श्री राम जी। शमीम खान जी थैंक यू जी। और बस इसी तरह आप आपसी एकता बनाए रखिए, सेवा भाव करते रहिए, और भारत माता की जय के लिए जो भी कर सकें करते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।